रिएक्ट जेएस एक ऐसा लाइब्रेरी है जो वेब डेवलपमेंट को लिटरली 0 से 1 तक लेके गया है। इनफैक्ट डेवलपर्स का लाइफ को इतना ज़्यादा हैसल फ्री और इतना ज़्यादा इजी कर दिया है रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। इट्स लाइक वेब डेवलपमेंट के फील्ड में इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट रिएक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा स्केलेबल है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बन चुका है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके तुम देख सकते हो। पर मैं ये सब बोल क्यों रहा हूँ, राइट? कुछ देर में समझ में आ जाएगा। सो हाई एवरीवन, आई एम शुभम। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। In this video, I'm going to talk about React.js in 2023. 2023 इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि we will talk about 2023 में React.js सीखना चाहिए या नहीं। पहले React का जो क्रेज़ था, अभी भी React का उतना ही क्रेज़ है या नहीं, we will talk about everything। पहले से कुछ भी assumptions मत बना लो, वीडियो को एंड तक देखना and you will understand what I'm trying to talk about. So before starting with the video, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी जाके। वी हैव कंप्लीटेड 500 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर चैनल। थैंक यू टू ईच एवरी वन ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज से 2 या 2.5 साल पहले अगर किसी को रिएक्ट आता था तो मार्केट में उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होता था एंड उसको बहुत हाईली स्किल्ड माना जाता था। बट फॉरवर्ड टू 2023 अभी सिचुएशन थोड़ा बदल चुका है। बट रिएक्ट का जो पॉपुलरिटी है, रिएक्ट का जो क्रेज़ है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट और भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 2-2.5 साल पहले रिएक्ट का जो क्रेज़ था आज उससे भी ज़्यादा है। मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। पर 2 से 2.5 साल पहले जिसको रिएक्ट आता था उसको मार्केट में जो वैल्यू मिलता था, अभी उनको उतना वैल्यू नहीं मिलता है। हाँ, अगर तुम बहुत पुराना रिएक्ट डेवलपर हो, लास्ट 3-4-5 साल से रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी मार्केट में अपना स्टैंडर्ड सेट कर चुके हो, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अभी नया नया रिएक्ट सीख रहा है, लाइक लास्ट 5-6 महीना या फिर 1 साल में जो रिएक्ट सीखा है, उनको अपना करियर का फर्स्ट जॉब मिलना बहुत टफ हो चुका है, जो आज से 2-2.5 साल पहले नहीं था। तुमको रिएक्ट आता था मतलब यू आर गुड टू गो, तुम्हें कंपनीज हायर करने के लिए रेडी था। एंड बाय कंपनीज आई मीन जो मतलब जिनका प्रोडक्ट वेब में है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इवन तो बिग टेक कंपनीज लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब रिएक्ट यूज़ करता है। एंड ऑल्सो बड़ा बड़ा जो भी स्टार्टअप्स है एंड अभी भी जो नया नया स्टार्टअप्स आ रहा है, ये लोग सब रिएक्ट यूज़ कर रहा है। इवन दो रिएक्ट के ऊपर आज बहुत सारा फ्रेमवर्क्स आ गया है। वन ऑफ देम इज Next.js विच इज़ बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। और भी बहुत सारा लाइब्रेरीज है लाइक एंगुलर, व्यू वगैरह, बट वो सब उतना पॉपुलर नहीं है जितना रिएक्ट पॉपुलर है। आई ऑल्सो टॉक अबाउट Next.js इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। Next.js इज अ फ्रेमवर्क फॉर रिएक्ट। रिएक्ट आना चाहिए Next.js में काम करना है तो। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, इवन दो आज मार्केट में रिएक्ट का डिमांड है, रिएक्ट का डिमांड बढ़ता जा रहा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट जिनको रिएक्ट आता है उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। उनका करियर का फर्स्ट जॉब क्रैक करने में आज के दिन थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू 2-2.5 साल पहले। एंड ये क्यों हो रहा है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फेस क्यों आया, ये सिचुएशन क्यों आया कि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर 2-2.5 साल पहले इतना ज़्यादा क्रेज़ था। बाई क्रेज़ तो आज भी है, ठीक है, बट 2-2.5 साल पहले जिसको रिएक्ट आता था उसको इतना हाईली स्किल्ड माना जाता था, उनको बहुत जल्दी से हायर कर लिया जाता था। आज वो सिचुएशन क्यों नहीं रहा? इवन दो रिएक्ट का कम्युनिटी बढ़ रहा है, इसका क्रेज़ बढ़ रहा है, लोग यूज़ कर रहा है, ये डिक्लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं है। पर ये लाइक हायरिंग में ये सीन क्यों आ गया, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ। तो 2-2.5 साल पहले रिएक्ट का उतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं मिलता था एंड जो भी मिलता था वो पेड होता था। ठीक है, लाइक इट वाज अवेलेबल इन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, लाइक पैसे से खरीदना पड़ता था। यूट्यूब में रिएक्ट का उतना क्रेज़ नहीं था। हाँ, कुछ डेवलपर्स था, कुछ क्रिएटर्स था जो रिएक्ट के ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्स बना के रखा था, बट वो उतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं था। आज अगर तुम DSA देखोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, भाई जो भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जो भी क्रिएटर्स है, सब लोग इंडिया में DSA पढ़ा रहा है। तो आज से 2-2.5 साल पहले DSA जो सिर्फ टायर 1 का स्टूडेंट्स को आता था क्योंकि उनके कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाया जाता था एंड उनको आइडिया था, उनको DSA ठीक से आता था। बट आज 2-2.5 साल बाद लिटरली एवरीवन इज़ गुड एट DSA। बाई एवरीवन आई मीन जिसको सीखना है वो सीख लेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पड़ा हुआ है एंड जो फ्री का रिसोर्सेज है दे आर इवन बेटर देन सम ऑफ द पेड रिसोर्सेज। तो आज कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्रेज़ बिल्कुल भी नहीं कम हुआ है, इनफैक्ट बढ़ गया है पहले से। 2-2.5 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो क्रेज़ था, आज वो क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ गया है।
बट कंपटीशन बढ़ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपटीशन, क्योंकि 2-2.5 साल पहले डीएसए उतना लोगों को आता नहीं था एक्सेप्ट फॉर टायर 1 स्टूडेंट्स, बट अभी सब लोगों के पास इंटरनेट है, अब सब लोगों के पास फ्री रिसोर्सेस है, एंड जिसको डीएसए अच्छे से करना है वो कर लेगा, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ चुका है, इवन दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो क्रेज है वो भी बढ़ा है। सिमिलर इज इन केस फॉर रिएक्ट। 2-2.5 साल पहले रिएक्ट का हाइप तो था, बट इसको लेके कोई उतना स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज नहीं बनाता था। जो भी कोर्सेज मिलता था वो पेड होता था, एंड जो भी रिसोर्सेज मिलता था वो पेड होता था। फ्री में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज था, एंड मैक्सिमम लोगों को वो पता नहीं है। बट आज के दिन अगर तुम देखोगे भाई, लगभग हर एक कॉलेज स्टूडेंट को रिएक्ट आता है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट हु बिलोंग्स फ्रॉम सीएससी और आईटी बैकग्राउंड और इसी वगैरह में होता है, जो लोग डेवलपमेंट में घुसना चाहता है, मैक्सिमम लोग वेब डेव में घुसता है, एंड वेब डेव में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद दे चूज रिएक्ट। एंड इंटरनेट में भरा पड़ा है रिएक्ट का कोर्सेज, बहुत बढ़िया कोर्सेज पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पड़ा है जहाँ से तुम रिएक्ट आराम से सीख सकते हो। सो बैरियर ऑफ एंट्री जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं वो वाला सीन हो गया यहाँ पे। बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ईजी हो गया रिएक्ट के लिए। 2-2.5 साल पहले बैरियर ऑफ एंट्री उतना ईजी नहीं था, क्योंकि रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, एंड पेड में भी कुछ अच्छा था, पर वो पेड था। आई सेड लोगों के अंदर वो उतना पॉपुलरिटी नहीं था, पर मार्केट में उसका पॉपुलरिटी था, आज भी है, इनफैक्ट ज़्यादा है। सिमिलर इज द केस फॉर डीएसए, एंड मतलब वाइस वर्सा। तुम देख लो, डीएसए का जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा रेलिवेंट लगा तो मैंने दिया, बट सिमिलर इज द केस फॉर रिएक्ट। सो दिस इज द मेन थिंग जिसके लिए रिएक्ट पॉपुलर तो है, रिएक्ट का डिमांड बढ़ता तो जा रहा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी आ रहा है, बट क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ईजी हो गया है, बहुत लो हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मैक्सिमम लोगों को रिएक्ट आता है, जिसको वेब डेव आता है उसको रिएक्ट भी आता है। दिस वॉज नॉट द केस 2-2.5 साल पहले। सो ये है सीन रिएक्ट का। नाउ आवर मेन क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड कि 2023 में रिएक्ट सीखना इज गोइंग टू बी वर्थ इट और नॉट। मैं आंख बंद करके यही बोलूँगा कि भाई बिल्कुल सीखो। अगर रिएक्ट नहीं सीखोगे वेब डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं कर पाओगे, रिएक्ट सीखोगे तभी कर पाएंगे। मतलब ऑब्वियसली शुरू में HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में तो प्रोफिशिएंट होना ही पड़ेगा बिफोर लर्निंग रिएक्ट। बट अगर रिएक्ट नहीं सीखोगे तो भाई वेब डेवलपमेंट पे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। मार्केट में जो भी वैल्यू तुम्हें मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा अगर रिएक्ट नहीं पढ़ोगे तो। इनफैक्ट कोई भी अगर लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क नहीं पढ़ोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर डिजायर्ड वैल्यू, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं करेगा मार्केट में, वेब डेवलपमेंट का मार्केट में। तो एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट तो तुम्हें पढ़ना ही, एंड जस्ट बिकॉज, एंड मैं इतना रिएक्ट करता हूँ क्योंकि रिएक्ट का कम्युनिटी इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द पॉपुलर। भाई मार्केट में जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वही वाला चूज करो ना, आगे जाके जिसका अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ेगा, जो और ज़्यादा स्केल करे उसी को चूज करो। तो दैट्स एक्जैक्टली वाई एंगुलर और व्यू का उतना पॉपुलरिटी नहीं है जितना रिएक्ट का है। तो क्या 2023 में रिएक्ट सीखना वर्थ इट है या नहीं? डेफिनेटली वर्थ इट है, बट द थिंग इज 2-2.5 साल पहले अगर सिर्फ रिएक्ट सीख लेते तो तुम अपने आराम से बैठ के पैसा कमा सकते थे, बट नाउ यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि सिर्फ रिएक्ट से काम नहीं चलेगा। तुम्हें प्रॉपरली रिएक्ट सीखना पड़ेगा, रिएक्ट का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के, अच्छा लेवल का प्रोजेक्ट्स बना के एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा रिएक्ट का, रिएक्ट को प्रॉपरली सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिएक्ट का और एक फ्रेमवर्क आता है नेक्स्ट.js, जो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो रिएक्ट में था वो सॉल्व कर देता है। जैसे रिएक्ट के अंदर राउटिंग, ऐप राउटिंग जो होता है, दैट इज़ पेन इन द एस। हार्ड नहीं है बट बहुत इरिटेटिंग है। हर जगह तुम मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से रैप करो, फिर कहीं पे नेविगेट करना है तो ये टैग लिखो, वो टैग लिखो, इट वॉज लाइक लिटरली पेन इन द एस। बट नेक्स्ट.js आके इसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। नेक्स्ट.js के अंदर तुम सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू से तुम डायरेक्टली ऐप राउटिंग कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर। और भी ऐसा बहुत कूल फीचर्स है, जैसे रिएक्ट में सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होता है, बट यूजिंग नेक्स्ट.js यू विल बी एबल टू मेक कंप्लीटली सर्वर साइड एप्लीकेशन। सब कुछ तुम सर्वर साइड में रेंडर कर सकते हो यूजिंग नेक्स्ट.js। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, राइट? फ्रंट एंड UI डेवलप करने का लाइब्रेरी है रिएक्ट। एंड अगर तुम्हें उसका बैकएंड बनाना है तो तुम्हें अलग से Node.js यूज़ करना पड़ेगा, एक्सप्रेस यूज़ करना पड़ेगा, डेटाबेस तो यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड देन तुम्हें दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैकएंड में ये जो नोड, एक्सप्रेस, ये सब यूज़ करके तुम बैकएंड बनाओगे, उसको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट.js के अंदर, इवन तो नेक्स्ट.js एक रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, रिएक्ट को और बेहतर बनाता है, बट नेक्स्ट.js एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है दैट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट। इसमें तुम सिर्फ नेक्स्ट.js फ्रेमवर्क के अंदर तुम बैक एंड फ्रंट एंड दोनों बना सकते हो, इसका फुल स्टैक फ्रेमवर्क। तो बहुत सारा चीज़ है जो रिएक्ट को एकदम लाइक यू कैन से रिएक्ट ऑन स्टेरॉइड्स।
नेक्स्ट जेस दो है, ठीक है, जिससे तुम बैक एंड भी बना सकते हो, फ्रंट एंड भी बना सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो नेक्स्ट जेस बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है। तो आज के दिन मार्केट में अगर टिके रहना है तो सिर्फ रिएक्ट से काम नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है। रिएक्ट सीखने के बाद तुम्हें नेक्स्ट जेस भी सीखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू प्ले फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तुम भाई 1-2 साल का गेम थोड़ा ही खेलने आए हो, यू हैव टू प्ले फॉर लाइक लॉन्ग 10-12 ईयर्स लेट्स से, इनफैक्ट और लेट्स जस्ट से 7-8 ईयर्स, राइट, अगर तुम्हें वेब डेव का इंडस्ट्री में रहना है तो। एंड आज ऐसा हो गया ना, अगर तुम एक फुल स्टैक डेवलपर हो तो तुमसे ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कि तुम्हें डॉकर भी आता है, तुम्हें थोड़ा AWS भी आता है, तो कंप्लीट जो CI/CD पाइपलाइन है वो तुम्हें आता है, ये एक्सपेक्ट करा जाता है अभी, जो आज से 2-2.5 साल पहले नहीं था। इनफैक्ट मैं कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहा था जहाँ पे दे वर आस्किंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स, एंड उनका रिक्वायरमेंट में था कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है उनको थोड़ा AWS भी आना चाहिए, उनको थोड़ा डॉकर भी आना चाहिए। तो सोच सकते हो कहाँ चला गया। इवन तो अभी रिसेशन चल रहा है, सिचुएशन थोड़ा वियर्ड है, बट फिर भी दिस इज़ द लेवल ऑफ प्रोग्रेस दैट हैज़ हैपेंड इन द इंडस्ट्री, इन द टेक इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, डेवलपर के लिए जो इंडस्ट्री है। 2-2.5 साल पहले एक फ्रंट एंड डेवलपर से ये नहीं एक्सपेक्ट करा जाता था कि उसको डॉकर, कुबरनेटिस या फिर AWS आए, बट आज दिस इज एक्सपेक्टेड, नॉट फॉर एवरी कंपनी, बट कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा जहाँ पे दे वर आस्किंग कि जो फ्रंट एंड डेवलपर जो है, इट्स गुड टू हैव स्किल्स लाइक AWS, कुबरनेटिस, डॉकर, ये सब लाइक डेवऑप्स का स्किल आना चाहिए थोड़ा। एंड धीरे धीरे देखना यही कॉमन बन जाएगा, आज से 2-3 साल आगे जाके देखना ये कॉमन स्किल ही बन जाएगा। अगर तुम एक डेवलपर हो, इनफैक्ट एक वेब डेवलपर हो, तो ये सब स्किल्स भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। हार्ड ट्रूथ, हार्ड टू एक्सेप्ट, बट मुश्किल है, सिर्फ रिएक्ट से काम नहीं चलेगा। एंड टेलविंड CSS बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत सारा कंपनीज ये भी आस्क करते हैं कि अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दे ऑल्सो आस्क फॉर कि तुम्हें SCSS आना चाहिए, टेलविंड CSS आना चाहिए, ये सब। ये तो छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है, बट आई गेस जो मेन मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू से वो मैं कर पाया। और एक सिंपल चीज़ जो है वो ये है कि टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तुम शायद हो सकते हो थोड़ा सीखते सीखते रुक जाओ, बट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता रहेगा। एंड तुम्हें अगर मार्केट में अपना वैल्यू बना के रखना है तो तुम्हें भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट जेस के बाद भी कोई दूसरा और भी अपग्रेडेड फ्रेमवर्क आ गया मार्केट में एंड लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो तुम्हें भी उसको सीखना पड़ेगा, तुम्हें भी उसके साथ अडॉप्टेड होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा वैल्यू बना रहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि एक लाइक बैकडेटेड टेक वाला लोग काम करे उसकी कंपनी के लिए, राइट। इट्स ऑलवेज द वंस हु इज अपडेटेड गेट्स प्रेफर्ड, इट्स ऑलवेज द वंस हु इज अपडेटेड विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड हैज प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज। तुम टेक्नोलॉजी में अपडेटेड हो मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद यू हैव टू बी अपडेटेड विथ टेक्नोलॉजी। अगर तुम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो बट तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। पहले हम टॉकिंग अबाउट रिएक्ट डेवलपर, भाई तुम रिएक्ट में बहुत थोरू फोरू प्रोजेक्ट बना लिया, कहीं से थोड़ा समझो या नहीं समझो, आई डोंट नो, बट सपोज तुम रिएक्ट यूज़ करके या फिर नेक्स्ट जेस यूज़ करके बहुत मस्त मस्त प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट तुम्हें पता नहीं है कि डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, बट तुम्हें पता नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप कैसे काम करते हैं। ये सब फाउंडेशन होता है। अगर ये नहीं पता है पर तुम बोल रहे हो तुम मुझे रिएक्ट आता है, नेक्स्ट जेस आता है, नहीं काम चलेगा ना, राइट। तो फाउंडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग चाहिए। जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जावास्क्रिप्ट एक बार ठीक से सीख जाओ, उसी के बाद कोई फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी में मूव करो। मैं फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी थोड़ा इंटरचेंज करके बोल रहा हूँ। कमिंग टू द कंक्लूजन, वन लाइन में समराइज कर देता हूँ, 2023 में रिएक्ट सीखना इज बिल्कुल वर्थ इट। सीखो, अच्छे से सीखो, बट सिर्फ रिएक्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें नेक्स्ट जेस भी सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जेस के आगे कोई फ्रेमवर्क है तो वो भी सीखना पड़ेगा अगर मार्केट में वो बहुत जल्दी जल्दी अडेप्ट हो रहा है तो। एंड थोड़ा डेवऑप्स का साइड भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, स्पेशली AWS एंड डॉकर, क्योंकि बहुत सारा कंपनीज चाहता है कि जो भी उनके लिए काम करेगा, बैक एंड डेवलपर हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो उनको आना चाहिए ये डेवऑप्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट। एंड अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, नथिंग एल्स आई मीन थोड़ा मोड़ा तो डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, बट अगर DSA स्ट्रॉन्ग है तो आराम से SD का रोल क्रैक कर लो। बट डेवलपर सेंट्रिक रोल्स होता है वो, उसके लिए भाई मैं अभी जो बोला तो समझो एंड इम्प्लीमेंट करो। सो टिल देन, it's Shubhamoy signing off.